अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, एज़ यू ऑलरेडी नो कि हमने सोशल साइंस क्लास 8th जिसमें हमने इसका पार्ट ज्योग्राफी उठाया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमने इसका एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें हमने रिसोर्स को पढ़ा था। ठीक है, उसके 5-6 लेक्चर थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट से सीधे जाकर आप आसानी से वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर इसी का ज्योग्राफी का उठाया था जिसमें हम पढ़ रहे हैं लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसमें भी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने पढ़ा था लैंड, सोइल, वाटर। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने ली थी और उसके बाद हमने लैंड के बारे में पढ़ा था। लैंड क्या होती है, इसके यूज़ेस क्या क्या होते हैं, लैंड का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हमें जो लैंड पे हमारी लैंड रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे बचाना है। और उसके बाद हमने सॉइल को डिस्कस किया था, लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ा था। और फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 3 जिसमें नहीं पार्ट नंबर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ज़रिए सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो फैक्टर्स जिसके ज़रिए सॉइल की फॉर्मेशन होती है, जो मेजर फैक्टर्स हैं उनमें एक है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। ये 2 फैक्टर हैं जिनके ज़रिए क्या होता है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ओके अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें एक आता है टोपोग्राफी, और उसके बाद रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये जो तमाम जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह की हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पे सोइल की जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, जम्मू की अगर हम बात करें या फिर हम तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे इसके जो सोइल होगी वहाँ पे क्या होगी, वो मुख्तलिफ कलर में होगी, मुख्तलिफ उसका टेक्सचर होगा। ठीक है, तो इसके बाद सोइल, सबसे पहले पेरेंट रॉक्स। ठीक है, पेरेंट रॉक से हमें क्या मालूम होता है, हमें वहाँ पे मालूम होता है कि सोइल का कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कैसी हैं, उसमें मिनरल्स वगैरह कैसा पाया जाता है। ठीक है, मिनरल कंटेंट वगैरह, और परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ वाटर उसके अंदर कितना इंटर होता है, सोइल के अंदर कितना वाटर जो होता है वो इंटर होता है। तो दूसरा जो फैक्टर है इसमें एक है रिलीफ। रिलीफ में हमें क्या है, उसके एल्टीट्यूड और स्लोप। ठीक है, वो क्या डिटरमाइन करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फॉर एग्जांपल हम अगर स्लोप की बात करें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्लोप इसका। ओके, जितना इसकी एल्टीट्यूड होगा, ये इसका एल्टीट्यूड अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये एल्टीट्यूड और इसका स्लोप क्या डिटरमाइन करता है कि कितनी सॉइल हमें यहाँ पे क्या होगी, इकट्ठी होगी। ठीक है, अगर हमारा स्लोप थोड़ा क्या होगा, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई लेवल पे होगा, तो वहाँ पे सोइल जो होगी वो बिल्कुल क्या होगी, कम हमें वहाँ पे एक्यूमुलेट होगी। ठीक है, जमा होगी, डिपॉजिट होगी। अगर हम प्लेन्स की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन्स एरिया है, अगर ये प्लेन एरिया है, एक फील्ड है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे जो सोइल होगी वो डिपॉजिट ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा डिपॉजिट होगी एज़ कम्पेयर टू किस में, स्लोप में हमें कम डिपोजिशन मिलेगी सोइल की एज़ कम्पेयर टू किस में, प्लेन एरिया में। ठीक है, फील्ड जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा एल्टीट्यूड, अगर हमें वहाँ पे ज़्यादा क्या मिलेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, और उसके बाद फ्लोरा, फना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लोरा क्या हुआ, तो दोस्तों फ्लोरा हुआ क्या, प्लांट्स, क्या हुआ, प्लांट्स। फना हो गया एनिमल्स, क्या हो गया, फ्लोरा की अगर हम बात करें, फ्लोरा होता है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी को करते हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। और अगर फोना की हम बात करें, फोना में हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, क्या करते हैं, एनिमल्स को पढ़ते हैं। आया आपको समझ, फ्लोरा होता है प्लांट्स लाइफ और फना होता है एनिमल्स लाइफ। फ्लोरा और फना और उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसकी, रेट ऑफ ह्यूमस की फॉर्मेशन को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमस क्या होता है,
ह्यूमस जो होता है एक नॉन लिविंग, क्या होता है, नॉन लिविंग एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोइल में। और ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये ड्राइव होता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज हो चुके होते हैं वहाँ से ये क्या होता है, ड्राइव होता है, ठीक है। ह्यूमस जो होता है उसका अगर हम उसकी कलर की हम बात करें, उसमें या फिर हमें ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, या हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर, ठीक है। तो और उसके बाद एक और बात ये आपको याद रखनी है, इसमें होता है प्रेजेंट जो कार्बन होता है, कार्बन इसमें, एक मिनट, हाँ, इसकी अगर हम कार्बन की बात करें, इसमें ह्यूमस की हम बात कर रहे हैं, कार्बन इसमें 60% होता है। कितना परसेंट होता है, 60% कार्बन होता है ह्यूमस में। और उसके बाद 6% इसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन जो होता है वो इसमें 6% होता है। और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फास्फोरस और सल्फर वगैरह भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फास्फोरस की हम बात करें, फास्फोरस भी इसमें प्रेजेंट है। और हम सल्फर की बात करें, सल्फर भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। ये था किसका, ह्यूमस के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है किसका, सोइल का, जो कि फॉर्म होता है, जिसकी फॉर्मेशन होती है किसकी वजह से, डिकम्पोजिशन होना किसका, लीव्स का और प्लांट्स वगैरह एनिमल्स का, ठीक है, प्लांट्स मटेरियल का बाय सोइल, या फिर इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। ओके, तो उसके बाद है टाइम। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम डिटरमाइन क्या करता है, टाइम हमें बताता है थिकनेस ऑफ द सोइल प्रोफाइल, किसकी, सोइल की प्रोफाइल की थिकनेस को, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो न्यूली सोइल ड्राइव हुई होगी, न्यूली सोइल जिसकी फॉर्मेशन हुई होगी, वो उसकी थिकनेस जो होगी बिल्कुल कम थिकनेस होगी। क्या होगी, बिल्कुल क्या होगी, उसकी थिकनेस उसकी बहुत कम होगी, एज़ कम्पेयर टू जो क्या होगी, ओल्ड सोइल होगी, एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सोइल की जो थिकनेस होगी वो थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, वो मोटी होगी एज़ कम्पेयर टू न्यूली सोइल की, ठीक है। और उसके बाद सोइल का जो फैक्टर है उसमें है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर उसका, रेनफॉल, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ मेजरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। ये थे इसके क्या फैक्टर्स जिनके ज़रिए सोइल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं इसमें कि एक सोइल जो होती है वो उसको 1 सेंटीमीटर उसकी फॉर्मेशन में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, किसको, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर सोइल की फॉर्मेशन को, ठीक है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें, 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें 100 साल लग जाते हैं, ठीक है। 100 साल लग जाते हैं किसकी फॉर्मेशन होने में, इसकी सोइल की फॉर्मेशन होने में, ठीक है। ओके, तो और इसके बाद फैक्टर्स हमने पढ़े, जिसमें हमने देखा फैक्टर्स में पैरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फौना, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। और इसी वजह से इनको बोला गया है कि जो सोइल जो होती है वो हर एरिया में क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।